नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं 1 मई से कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं देश में, इनके बारे में। तो किन किन चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी हुई है ये समझेंगे, और कहाँ कहाँ पर किन किन राज्यों में क्या बदलाव किए गए हैं ये भी हम जानेंगे। कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक यहाँ पर सस्ता कर दिया गया है। दूध के दामों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में अब आप नहीं चढ़ सकते हो। आज ये 5 बड़े बदलाव यहाँ पर हुए हैं। मई अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर के आया है। अमूल दूध की बात करें तो ये 2 रुपए आपका महंगा हो गया है। वहीं एटीएम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एटीएम में फ्री लिमिट के बाद अब एक लिमिट तय करी गई है कि इतने लिमिट तक अगर आप पैसा निकालोगे तो एटीएम चार्ज आपका नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उतना आपने निकाल लिया है तो उसको निकालने के बाद आपको ज्यादा एटीएम चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में आप सफर नहीं कर सकते हो, ये बदलाव हुआ है। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर आपका 17 रुपए सस्ता हो गया है। और दिल्ली में इसकी कीमत 14.50 घट करके 1747 हो गई है। इससे पहले ये 1762 में मिल रहा था। कोलकाता में ये 17 रुपए घट करके 1851.50 मिल रहा था पहले, अब ये 1868.50 में आपको मिलने लगा है। ठीक है। मई महीने में होने वाले 5 बड़े बदलाव की बात करते हैं तो सबसे पहले मदर डेयरी के बाद, पहले मदर डेयरी में 2 रुपए बढ़ाया, उसके बाद अमूल ने भी अपने प्राइसों को 2 रुपए बढ़ा दिया। जो प्राइस थे वो 2 रुपए बढ़ गए। मदर डेयरी और बेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दाम 2 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं। नई कीमत आज गुरुवार यानी कि 1 मई से लागू हो जाएगी। अमूल स्टैंडर्ड, अमूल बफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय मजा, अमूल ताजा, अमूल काऊ मिल्क की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फॉर अ सेकेंड मुझे ऐसा लगा कि मैं अमूल की ब्रांडिंग कर रही हूँ, अमूल दूध बेचने वाली लग रही थी मैं। खैर, आगे बात कर लेते हैं। अमूल की सभी जो वेरिएंट हैं उनकी नई कीमतें आ गई हैं। स्टैंडर्ड, बफेलो गोल्ड तो यहाँ पर 30, 36, 33, 65 गोल्ड का है, स्लिम ट्रिम 24, 31, 61, तो ऐसे करके अब आप इसको परचेज कर सकते हो। सेकंड बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि भाई एटीएम में पैसा निकालना महंगा हो गया। अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करोगे तो अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। फ्री मंथली लिमिट समाप्त होने के बाद ग्राहकों को अब एटीएम पर प्रति लेन देन पर 23 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। प्रति लेन देन 23 रुपए यहाँ पर आपके ज्यादा जाने वाले हैं। पहले प्रति लेन देन आपका 21 रुपए चार्ज लगता था, अब 2022 में ये शुल्क हो गया था, अब 23 हो गया है। फ्री लिमिट के बाद हर एक कैश विड्रॉ पर 23 रुपए चार्ज होगा। हर महीने अपने बैंक से एटीएम पर 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों में एटीएम पर 3 फ्री ट्रांजैक्शन है। नॉन मेट्रो शहरों में ये 5 फ्री ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत में सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए हमारा लागू है। आरबीआई ने एटीएम शुल्क बढ़ाया क्यों है, तो यहाँ पर देखो, आरबीआई का कहना है कि बैंकों की बढ़ती लागतों के कारण हमें एटीएम में ये जो विड्रॉ चार्ज है इसको बढ़ाना पड़ा है। ठीक है। समय के साथ साथ एटीएम का रखरखाव, सुरक्षा प्रणाली और भी ज्यादा क्या हो रही है, कठिन होती जा रही है। तो इसीलिए उसको मैनेज करना, ऑपरेशनल खर्च निकालना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पैसा बढ़ा रहे हैं। वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं कर सकते। अभी तक ये था कि भारतीय रेलवे ने कहा था कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप कोच में जाकर के बैठ सकते हो उस वेटिंग टिकट को लेकर के, लेकिन अभी सख्त मनाही है। वेटिंग टिकट है तो आप मत चढ़ो, जाना है तो जनरल जो टिकट जनरल होता है ना कोच, उसमें जाकर के आप बैठो। जर्नल में आप अलाउ हैं, लेकिन अगर वेटिंग टिकट लेकर के आप स्लीपर कोच में जा रहे हैं, एसी कोच में जा रहे हैं तो यात्रा अमान्य मानी जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और आपसे पैसे लिए जाएंगे। जिन यात्रियों की टिकट वेटिंग लिस्ट में है अब वे केवल जनरल कोच में ही जा सकते हैं। एसी और स्लीपर कोच में वे यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसका उद्देश्य था कि जिन्होंने टिकट ली है, जो टिकट लेकर के बैठे हैं, उनको सुविधा प्रदान की जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि वेटिंग टिकट लेकर के लोग आ जाते, फिर कहते हैं अरे थोड़ा सा खिसक जाइए, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा खिसका देते हैं, तुम उठ के बैठ जाते हो, वो लेट जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि भाई अब थोड़ा थोड़ा खिसकने वाली जो चीजें हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी। उल्लंघन अगर आप करते हो तो एसी में आपको 440 जुर्माना प्लस जो पूरा वो है पैसा वो, और स्लीपर के लिए 250 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर के उस स्टेशन तक का किराया देना पड़ेगा जहां आप पकड़े जाते हो। तो यही प्लस है इसमें, एक तो 440 एक्स्ट्रा और प्लस जहां से आप बैठे हो और जहां तक आपको जाना है जिस स्टेशन पे या फिर उसने आपको पकड़ लिया उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। रेलवे ने बताया कि आईआरसीटी के जरिए बुक कराए गए टिकट कंफर्म ना होने पर आप
रद्द अपने आप रद्द हो जाते हैं, तो आपको रद्द करने की जरूरत नहीं, उनका पैसा भी आपको वापस मिल जाता है, राइट। इस वजह से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा होती थी, क्योंकि वो लोग अपना टिकट लाके दिखाते, देखो कंफर्म नहीं हुआ, इस वजह से हम ऐसे बैठ गए हैं। 1 मई 2025 से लागू होने वाला एक और नियम ये है कि IRCTC की जो वेबसाइट है, यहाँ पर ऐप से बुक की जाने वाली हर ट्रेन टिकट के लिए OTP आधारित मोबाइल सत्यापन की आवश्यकता होगी। इस उपाय का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना है और बुकिंग प्रणाली का जो दुरुपयोग होता था उसको रोकना है। कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए सस्ता हो गया है। घरेलू सिलेंडर्स के दाम यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो उतने ही रहे हैं। तो आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ते हो गए हैं और ये हर जगह पर आपके दाम बताए गए हैं कि क्या होने वाला है। दिल्ली की बात करें तो ये 853 से मुंबई में 852 का यहाँ पर मिल रहा है। प्रमुख शहरों में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम आपके बताए गए हैं कि क्या क्या कितने कितने हैं, तो आप देख सकते हो। आगे आते हैं, 26 रीजनल रूरल बैंक का विलय किया गया है एक राज्य एक RRB नीति के तहत। तो 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के विलय का चौथा चरण लागू हो गया है। सरकार ने कहा है कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट को यहां पर कम करना था। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया है। इसका मुख्यालय इंदौर में है और अब बैंक ऑफ इंडिया इसको प्रायोजित करता है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण जो ग्रामीण बैंक है इसका विलय कर दिया गया है और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बनाया गया और इसका मुख्यालय संभाजी नगर में होगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसको देखेगा। बड़ौदा ग्रामीण गुजरात बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण जो बैंक है इसको मिला करके गुजरात ग्रामीण बैंक बना दिया गया है और इसका मुख्यालय वडोदरा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यह प्रायोजित है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बैंकों का विलय किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 मई को इस योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे और इस विलय से RRBs की कुल संख्या 43 से घट करके अब 28 रह जाएगी। अगर बात करें पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव हुआ है तो भैया नहीं हुआ है। दिल्ली में 94 पेट्रोल, डीजल 87 है, मुंबई में 103 है, डीजल 89 है, कोलकाता में 103 है, डीजल 90 है, चेन्नई में 100 है, यहाँ पर 92 है, भोपाल में 106 है, यहाँ पर 91 है, रायपुर में 100, यहाँ पर 93, जयपुर में 104, यहाँ पर 90 है, चंडीगढ़ में 94 है और यहाँ पर 82 हो जाता है डीजल का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में ही दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये कोई बदलाव डीजल पेट्रोल में नहीं किया गया है, लेकिन हाँ अन्य जो दाम है उसमें बदलाव किए गए हैं। इस पर आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।